अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ 10th क्लास बायोलॉजी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है उनको शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वही क्वेश्चन शेयर करूंगा जो मैक्सिमम जो पेपर में आने के चांसेस हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली हर साल के जो पेपर हैं उसके अंदर रिपीट किए जाते हैं, और इन्हीं में से इंशाल्लाह इस साल भी जो है वो पेपर बन के आएगा और आपके इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो को देखने से पहले ये है कि आपने इस वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देखना है। अगर आप जस्ट इसको पास करते जाएंगे जल्दी जल्दी से तो आपको कोई चीज़ आपको वैसे ही लगेगा जर्नल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट भी करता जाऊंगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कम इम्पोर्टेंट है, यानी जो ज़्यादा आने वाले हैं जो हर साल मतलब आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्किप हो जाते हैं, एक साल आ गए अगले साल नहीं आए, तो वो मैं मेंशन करता जाऊंगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि जो है आप जो है वो सही तरीके से गैस को जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकें, आपको सही तरीके से गैस जो है वो मिल सके। थोड़ी थोड़ी वीडियो देखना या बहुत सारी वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप एक ही वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें ताकि जो है आपको मैक्सिमम जो है फ़ायदा हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप काइंडली जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, जो है वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, उनके भी अच्छे नंबर आ जाएं। तो चले जल्दी से हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है चैप्टर 1 उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आता है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बड़ा अहम है। इसमें से लेंटिकल सेल और स्टोमेटा सेल के से रिलेटेड वो एमसीक्यूज़ भी अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से देख के तैयार करके जाना है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी का क्या काम है, इसका आपने फंक्शन बयान करना है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द म्यूकस, म्यूकस का क्या काम है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है। सिंपली वो रेस्पिरेशन भी पूछ सकता है और सिंपली वो ब्रीथिंग भी पूछ सकता है और इनका डिफरेंस भी पूछ सकता है। उसके बाद है व्हाट इज़ डायाफ्राम। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, डायाफ्राम क्या है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से देख के जाना है। उसके बाद सिम्टम ऑफ नमूनिया एंड अस्थमा। ये सिम्टम भी पूछ सकता है अलग से, नमूनिया का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अस्थमा का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करके जाना है। उसके बाद है एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ये भी बड़ा अहम है, ठीक है। एक्यूट और क्रोनिक का डिफरेंस पूछ लेता है। और उसके बाद है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। देखने में बड़ा ही सिंपल और सादा और इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो पूछ लेता है कि क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और अक्सर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से तैयार करके जाना है। उसके बाद है वॉइस बॉक्स। हाँ जी, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो तकरीबन हर पेपर के अंदर आया है, पूछा जाता है। उसके बाद हम चैप्टर 2 की बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले होमोस्टासिस, ठीक है। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद इसकी एग्जांपल, ज़ाहिर सी बात है क्वेश्चन अगर आपने हल करना है, नंबर पूरे लेने हैं, तो एग्जांपल आपको साथ, चाहे वो पूछे चाहे ना पूछे, तो आपने एग्जांपल लाजमी देनी है। उसके बाद इनके दरमियान ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन के दरमियान डिफरेंस, प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होता है, ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या होता है। उसके बाद है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। हाँ जी, ये भी बड़ा अहम है, ये क्या है, ठीक है। किडनी के हवाले से ये क्वेश्चन है। उसके बाद है लिथोथेरेपी। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, हर साल तकरीबन पेपर में आता है। उसके बाद है रेनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला कॉर्टेक्स क्या है, इसके फंक्शन, किसी तरीके से भी इसमें से क्वेश्चन बन के आएगा। हाँ जी, उसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांट। ये बड़ा अहम है और बड़ा इजी है, हर बच्चा इसको कर लेगा ऑलमोस्ट। उसके बाद है डायलिसिस। डायलिसिस की डिफ़ाइन आपने करनी है, उसकी टाइप्स को आपने देखना है। उसके बाद है किडनी स्टोन एंड इट्स सिम्टम, ठीक है। किडनी स्टोन क्या है और इसकी अलामतें क्या है, ये आपने जर्नली इसको देख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 3 की।
इसमें कोऑर्डिनेशन एंड इसके कोऑर्डिनेशन की डिफ़ाइन आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो अक़साम है उसको बयान करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट भी आपको पता होने चाहिए कितने हैं और इसकी टाइप्स भी कितनी है, ठीक है। तो उसके बाद है गैंग्लियन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। जैसे मैंने नीचे भी बात की थी कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऊपर बात बताया था आपको, तो देखें वो कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन भी पूछ सकता है, एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है, तो आपने दोनों लिहाज से इसको तैयार करके जाना है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिसेप्टर। स्टिमुलस और रिसेप्टर में क्या फ़र्क है, इसको आपने अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर, इन दोनों में से लाजमी आएगा, कन्फर्म है। उसके बाद है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हाँ जी, इसकी आपको एग्जांपल भी पता होनी चाहिए और इसकी आपको जो है वो डिफरेंस भी पता होना चाहिए। और एग्जामिनर का फिर एक बड़ा ही अहम इसमें से लाजमी आएगा मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। आप इस दोनों जो है डिफरेंस को लाजमी देख के जाएं, एक लाजमी आएगा, ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही आए। उसके बाद है डिफाइन हार्मोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये हार्मोन की डेफिनेशन आपको बड़े अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम को भी आपने साथ देख लेना है। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। ये अहम क्वेश्चन है, ये आपने लॉन्ग के हवाले से भी देख के जाना है, ये अक्सर लॉन्ग के अंदर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हम चैप्टर 4 की बात करते हैं, स्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन क्या है, अक्सर वो रोल ऑफ स्केलेटन जो है वो पूछ लेता है, तो आपने स्केलेटन को अच्छे तरीके से देख के जाना है। एंडोस्केलेटन क्या होता है और एक्सोस्केलेटन का डिफरेंस भी देख के जाना है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, हाँ जी, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी देख के जाना है। और सब उसके बाद है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑस्टियोसाइट की डेफिनेशन आपने देख के जानी है। उसके बाद है नंबर ऑफ बोन इन द एक्सल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में भी आ सकता है, नंबर ऑफ बोन्स पूछ सकता है कि एक्सल स्केलेटन में टोटल कितनी होती हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी होती है, तो आपने दोनों लिहाज से देख के जाना है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स की जो है वो टाइप्स आपने देख के जानी है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये भी एग्जामिनर का अहम और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनर को ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद है। जैसे आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसी तरह एग्जामिनर को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, तो ये क्वेश्चन मिस नहीं करना आपने। उसके बाद है डिफरेंस व्हाट इज़ बून, बून्स क्या होती है। उसके बाद जो अहम इसमें क्वेश्चन है वो कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बून, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से देख के जाना है। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी अहम क्वेश्चन है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन चैप्टर वाले की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5 की, रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप। अच्छा, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए और इसकी टाइप्स का भी पता होना चाहिए, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन कभी भी वो स्किप नहीं करता, या तो वो रिप्रोडक्शन की टाइप पूछ लेता है और या फिर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पूछ लेता है। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये इसकी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं, तो इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है। मल्टीपल फिशन किसे कहते हैं, हाँ जी, ये भी बड़ा अहम है, मल्टीपल फिशन, आपने इसको भी बड़े अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद है पार्थिनोकार्पी, ये तो लाजमी आएगा पेपर में, ठीक है, इसको आपने स्किप नहीं करके जाना। उसके बाद है बेनिफिट एंड डिसएडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फ़ायदे क्या हैं, ये आपने अच्छे तरीके से देख के जाने। उसके बाद है एंडोस्पोर। अच्छा, और इसके अंदर एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है, वो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर सका, वो आपको बता देता हूँ। राइजोम और क्रोम्स के अंदर क्या फ़र्क है, या राइजोम के मतलब क्या जानते हैं, क्रोम्स क्या है, ये दोनों टर्म्स आपके माइंड में अच्छी तरीके से होनी चाहिए, लाजमी आएंगी। उसके बाद है एंडोस्पोर किसे कहते हैं, और साथ में इसके स्पोर की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए।
हाँ जी, उसके बाद है पोलिनेशन। पोलिनेशन भी लाजमी आता है, पोलिनेशन का क्वेश्चन लाजमी आएगा, चाहे वो पोलिनेशन पूछ ले, चाहे वो सेल्फ पोलिनेशन पूछ ले, चाहे वो क्रॉस पोलिनेशन पूछ ले। तो आपको इसका डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको, और साथ में इसकी एग्जांपल भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये भी एग्जामिने का जो है अहम और इम्पोर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। उसके बाद इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एड्स के हवाले से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम है, आपने इसको भी लाजमी करके जाना है, ठीक है। तो एड्स के हवाले से जो है वो एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, इनहेरिटेंस वाले। ट्रेड की डेफिनेशन, ट्रेड किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटी की डेफिनेशन, उसके बाद को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इसमें से एक आ सकता है, आपने दोनों तैयार कर लेने क्योंकि दोनों में से एक आएगा। उसके बाद है जीनोटाइप के अंदर क्या फ़र्क है और फिनोटाइप, ये बहुत अहम है। और इसमें अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात कि आपने एग्जाम्पल स्किप नहीं करनी है, एग्जाम्पल लाजमी करनी है, वरना आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद है डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर क्या फ़र्क है, अलील के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। जीन और अलील के अंदर क्या फ़र्क है, ये आपको, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। जीन और क्रोमोसोम के अंदर क्या फ़र्क है, ये भी बड़ा अहम है। उसके बाद है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से लाजमी आएगा। व्हाट डिफरेंस बिटवीन दी होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस अलील, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद है ये सबसे अहम ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, इसको तो स्किप कभी भी नहीं करना क्योंकि ये पेपर में आएगा। उसके बाद हम चैप्टर 7 की बात करते हैं, उसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है इकोलॉजी की जो है डेफिनेशन, और इसकी जो कह लेंगे जो टाइप्स वगैरह हैं, ठीक है। तो वो आपने देखनी है, वो अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की डेफिनेशन, हाँ जी। उसके बाद है म्यूचुअलिज्म विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन आपने लाजमी देखना है। म्यूचुअलिज्म है, कमेंसलिज्म है, तो इसमें से एग्जांपल भी पूछ सकता है, और म्यूचुअलिज्म वाला ज़्यादा अहम है, ये मोस्टली पेपर में भी आता है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा बन के आया है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। उसके बाद है एसिड रेन एंड गेट्स, बड़ा ईजी है इसके इफेक्ट, और एसिड रेन कैसे होते हैं आपने केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा हुआ है, वही सेम ही है। उसके बाद है प्रीडेशन एंड विद एग्जांपल, ठीक है। प्रीडेशन किसे कहते हैं और प्रीडेटर किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद एग्जामिनर का सबसे अहम और फेवरेट क्वेश्चन, फूड चेन और फूड वेब में क्या फ़र्क है, ये आपको एग्जांपल के साथ पता होना चाहिए, इसकी एग्जांपल भी आपने दे के आनी है। उसके बाद है एक्टो और एंडोपैरासाइट, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको भी आपने नहीं छोड़ना। उसके बाद है नाइट्रिफिकेशन, अच्छा, और नाइट्रिफिकेशन के अंदर भी ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं वो अक्सर पूछ लेता है कि कौन सा बैक्टीरिया किसके लिए है। तो नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन को आपने अच्छे से देख के जाना है। डिफ़ाइन कर दें जी सिम्बायोसिस किसे कहते हैं, ये भी अहम है, तो आपने इसको भी एक दफ़ा लाजमी देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 8 की, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। जेनेटिक की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद ये सिंगल सेल प्रोटीन वाला तो बहुत अहम क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। फर्मेंटर वाला तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेता है और शॉर्ट में भी पूछ लेता है, इतना अहम है, ठीक है। फर्मेंटर वाला लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। और पर्पस ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है, ये बहुत अहम है, ये आपने अच्छे से करके जाना है। उसके बाद है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की टाइप्स कितनी है, क्या है, ठीक है, वो पता होनी चाहिए। ये टाइप्स भी नीचे आप बता दी गई हैं, अल्कोहलिक और लैक्टिक, और ये भी लॉन्ग के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से भी। मतलब ये वाला क्वेश्चन फर्मेंटेशन वाला और फर्मेंटर वाला ये लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। इट मीन कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लाजमी आएगा। उसके बाद है चैप्टर 9, डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड गिव इट रिलेशन टू दी फार्मेसी, ठीक है। आपने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देनी है और फार्मेसी के साथ इसका रिलेशन बयान करना है। उसके बाद है वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है, आपने इसका फ़र्क बयान करना है। नारकोटिक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। हेलुसिनोजेंसिस, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, लाजमी आएगा। उसके बाद है सेडेटिव, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको भी आपने देखना है, ये भी लाजमी आएगा। उसके बाद है एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक में क्या फ़र्क है, हाँ जी, इसको आपने इसके फ़र्क को देख के जाना है।
उसके बाद हम बात करते हैं जी, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन तो एंड हो गया। अब हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम चैप्टर 11 या चैप्टर 1 कह लें या 11 कह लें, उसको देखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 11 में जो है आप कह लें कि अच्छा, सबसे पहले हम चैप्टर 11 में से देखते हैं। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी, ये अहम क्वेश्चन है, ये भी आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद है नेफ्रॉन का फंक्शन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन की डायग्राम के साथ देखें। इंटरनल ये डायग्राम वाला क्वेश्चन तो लाजमी आएगा एक आधा। उसके बाद है डायलिसिस एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद है जी ऑस्मो रेगुलेशन अडाप्टेशन प्लांट इन प्लांट, हाँ जी ये भी अहम है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन, ये तो लाजमी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ज़ीरोफाइट और हेलोफाइट्स वाला क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, लेकिन आपने दोनों के लिहाज से तैयार करके जाना है। ये नीचे यही है हाइड्रोफाइट, और मतलब डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन बना के आपको दिखाया गया है कि इस तरीके से वो पूछ सकता है। उसके बाद है चैप्टर 12 या चैप्टर 2 जिसमें न्यूरॉन को आपने डिफ़ाइन करना है। न्यूरॉन होते क्या है, इसकी कितनी टाइप्स है, वो भी विद डायग्राम। 3 डायग्राम है न्यूरॉन्स की, तो आपने तीनों की तीनों ही बना के आनी है अगर आ जाए क्वेश्चन। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ आइज़। ठीक है, राइट ए नोट ऑन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन पर या फोर ब्रेन पर वो नोट पूछ सकता है। ठीक है, ज़्यादा चांसेस फोर ब्रेन के ही हैं आने के। उसके बाद फंक्शन ऑफ लूप्स। ठीक है, लूप्स वाला क्वेश्चन जो सेरिबेलम के लूप्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी अहम है। देखें जो चैप्टर 12 के अंदर हमने रिफ्लेक्स आर रिफ्लेक्स एक्शन बताया था, वो लॉन्ग के हवाले से भी अहम है, तो ये दोनों में आ सकता है, तो आपने यानी ये आएगा लाजमी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कार्टिलेज एंड इट्स टाइप की। कार्टिलेज क्या है और इसकी अकसाम कौन सी हैं। ठीक है, ये भी आपने देख लेनी है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये भी अहम है। आर्थराइटिस एंड इट्स टाइप, ये तो अक्सर पेपर में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये भी अहम क्वेश्चन है। उसके बाद राइट एंड और रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल, अब मेल में आए फीमेल में आए, लेकिन आपने दोनों को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद है कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन, ये तो बहुत अहम क्वेश्चन है, मोस्टली देखने में बिल्कुल छोटा सा है और बड़ा ही अहम है। उसके बाद है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस में क्या फ़र्क है, नाइट्रोजन साइकिल वाला क्वेश्चन भी बड़ा अहम है। उसके बाद है बायोटिक एलिमेंट एंड इकोसिस्टम। ठीक है, बायोटिक एलिमेंट कौन से हैं और इकोसिस्टम क्या है, इसमें फ़र्क आपने बताना है। इकोलॉजिकल पैरामिड्स, ठीक है, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। ये 3 बेसिकली होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 ही हैं, तो आपने पैरामिड जो है वो 2 ही पैरामिड जो है वो करके आने हैं। उसके बाद है चैप्टर 16 में कार्बन साइकिल क्या है। ठीक है, कार्बन साइकिल की जो है वो आपने डायग्राम भी लिख के बना के आनी है और इसको डिटेल में लिख के भी आना है। उसके बाद है पर्पस एंड एम्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन में से आता है, लेकिन आपने इसको देख लेना है। मैंने आपको फर्मेंटर और फ्रेगमेंटेशन वाला बताया है, फर्मेंटेशन वाला बताया, वो ज़्यादा अहम है मेरे हिसाब से इससे भी, लेकिन ये भी अहम है, आ जाता है अक्सर ये भी। उसके बाद है स्टेप ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाँ जी ये भी आपने अच्छे तरीके से देख के आना, स्टेप ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। उसके बाद है यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है फर्मेंटर एंड देयर एडवांटेज, वही जो बात मैंने पहले बताई वही क्वेश्चन ये आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद है सोर्स ऑफ ड्रग्स कौन से हो सकते हैं, ड्रग एडिक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, तो ड्रग एडिक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, इसमें से चैप्टर नंबर 18 में एक और अहम क्वेश्चन है मूड ऑफ वैक्सीनेशन या मूड ऑफ एक्शन जो है एंटीबायोटिक, वो किस तरह से वो काम करते हैं, तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, तो आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से देख के जाना है, वो पेपर में अक्सर आ जाता है। तो आपने ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपने इसको अच्छे से गो थ्रू होना है, इंशाल्लाह इसी में से पेपर बन के आएगा। बाकी अगर आपको किसी को ये फ़ाइल चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसको उसकी ईमेल आईडी के ऊपर जो है वो फ़ाइल को सेंड कर दूंगा। साथ में अपनी ईमेल आईडी भी लाजमी मेंशन करें, ताकि जल्द जो है फ़ौरन मैं जो है वो आपको सेंड कर सकूं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा होगा। और
मज़ीद जो है वो गेस्ट पेपर के लिए बाकी बुक्स के आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।